आजादी के बाद भड़के दंगों के बीच जवाहरलाल नेहरू ने कभी लाठी उठाई तो कभी रिवॉल्वर। बिल्कुल सही, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए कई पीढ़ियों ने अपने पूरे के पूरे जीवन को देश को समर्पित कर दिया। कोई संघर्ष करते करते शहीद हो गया तो किसी ने अपनी जमीन, जायदाद, जेवर सब कुछ देश को समर्पित कर दिए। इतने त्याग और बलिदान के बाद अंग्रेजों से आजादी की खुशी दंगों की चीखों में कहीं दब सी गई। 1947 में आजादी के साथ ही देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा और इसके साथ ही खूनी खेल शुरू हो गया। देखते ही देखते हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। महात्मा गांधी, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे ऊंचे कद के नेताओं को भी उस समय समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। दंगों के इसी दंश को बयान करने वाली एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी है। ये कहानी है सन 1947 की, जिस वक्त लाहौर और अमृतसर के बीच ये आग सुलग रही थी। इसी माहौल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को खबर मिली कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुसलमानों की दुकानें लूटी जा रही हैं। वो बिना देरी किए कनॉट प्लेस पहुंच गए और देखा कि दंगाई हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स और मफलर वगैरह लेकर भाग रहे हैं। वहां पर कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए थे जो भीड़ के सामने बेबस नजर आए। ऐसे में नेहरू जानते थे कि उन्हें क्या करना है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, पर नेहरू औरों से अलग थे। उन्होंने पास ही खड़े पुलिस वाले से लाठी छीनी और दंगाइयों के पीछे दौड़ पड़े। दंगाई समझ गए थे कि अब उनकी खैर नहीं, वो सरपट भाग खड़े हुए। दरअसल नेहरू दंगों के उस दौर में खुद पर काबू खो बैठे थे। ऐसा एक बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार वो अकेले ही बिना किसी सिक्योरिटी कवर के दंगाइयों को रोकने के लिए भीड़ के बीच पहुंच गए थे। ऐसी ही एक घटना हुई थी सन 1947 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू की रिवॉल्वर तक निकाल ली थी। पूर्व ICS अधिकारी और कई देशों में भारत के राजदूत रहे बदरुद्दीन तैयब जी ने अपनी बायोग्राफी में ऐसे ही एक किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, एक रात मैं नेहरू जी के घर पहुंचा और बताया कि पुरानी दिल्ली से शरणार्थी शिविर पहुंचने की कोशिश कर रहे मुसलमानों को मिंटो ब्रिज के आसपास घेर कर मारा जा रहा है। ये बात सुनते ही नेहरू तमतमा उठे और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो उनके हाथ में एक पुरानी धूल से भरी रिवॉल्वर थी। ये रिवॉल्वर उनके पिता मोतीलाल नेहरू की थी। हालांकि बदरुद्दीन तैयब जी ने नेहरू को समझा बुझाकर शांत कराया और तब कहीं जाकर उनका गुस्सा ठंडा हुआ। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।